नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने, जैसा कि मैं बता दूं, क्लास 9th, 10th, 11th और 12 में एक पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद का एक पार्ट है और उस बहुपद के उस पार्ट में पूछा जाता है कि फुल स्क्वायर फॉर्म यानी पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। जैसा कि अगर आप क्लास 12 की बात करें तो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के दौरान आपको पूर्ण वर्ग का कुछ मेथड यूज करना पड़ता है। 11th में जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ रहता है कि आप पूर्ण वर्ग बना के उसको सॉल्व कीजिए। हाई स्कूल में भी यही बात है, लेकिन 9th में पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना होता है। तो आज जो मैं ये टॉपिक आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इजी रूप से आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं बताऊँगा और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बस मेथड आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। वीडियो में अंत तक आप बने रहें, अच्छे से इसको सीखिए और आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां पर मेरा ये सेटअप चलता है, जहां इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन क्लास है जहां चलती है, वहीं से मैं ये वीडियो बनाता हूं। बशर्ते अब ये सेटअप मैं हटा के घर पे करने वाला हूं, सिर्फ ऑनलाइन वाला, और मेरा लाइव क्लास पर डे हो सकता है। तो इसके लिए हमने कोशिश किया है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लग रहा कि लगभग एक हफ्ते के बाद, जैसे इधर एसआई का पेपर ख़त्म हुआ, एसआई के पेपर ख़त्म होने के तुरंत बाद सेटअप एकदम बिल्कुल घर पे सेट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपका लाइव क्लास पर डे रहेगा। जहाँ तक कि 9th से 12th तक के स्टूडेंट जो हैं उनका पर डे लाइव क्लास रहेगा, मैथ सेशन का और साइंस का। तो कम से कम आप चीज़ों को ध्यान से समझकर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम सीखते हैं अपनी टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए, ये क्लास 9th में मैं अगर आपको बता दूं तो सिर्फ कहता है गुणनखंड करना। 10th में कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर प्रश्न को या पूर्ण वर्ग बना के हल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। ये पूछता है आपके हाई स्कूल में। सेम यही चीज़ 11th में भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है। लेकिन क्लास 12 में जो है आपका 12 की बात करें तो 12 में बिल्कुल ही डिफरेंट है। 12 में चीज़ों को सीखने वाली बात अगर हम आपको बता दें तो सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपको इस तरह का इंटीग्रेशन देता है x² + 5x + 6 और कहता है कि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो बात तो समझ में आती है, इसका आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन जैसे ये स्क्वायर रूट लगा दिया फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपको ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए, a² + x², लेकिन a² x² जैसा आपको बनाना पड़ेगा, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। या a² - x² का फार्मूला होता है, लेकिन इस चीज़ को ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे इसको इसमें बनाना है, वो चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगा। कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड को या इंटीग्रेशन करना। तो मैं आपको अच्छे से आज सिखाऊंगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। पहले चीज़ों को सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग हम किसे कहते हैं मेरे भाई। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि अगर हम नंबर के रूप में कह दें, नंबर के रूप में, तो नंबर के बारे में मैं बताने के लिए कहा, जैसे ये 4 है, 4 को हम पूर्ण वर्ग का मतलब इसका होल पावर 2 लगाया जा सके, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग रूप कहलाता है। ऐसे अगर हम 1, 2 की बात करें तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग फॉर्म में लिखना हो तो √2 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 1 का पूर्ण वर्ग 1 का स्क्वायर। मिला जुला के ये बात होती है कि कोई भी पद पूर्ण वर्ग तब होता है जब उसे किया जाए, 2 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सके। 2 के पावर यानी 2 का पावर लगा के किसी को लिखा जा सके, तो वही हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि पूर्ण वर्ग में एक और चीज़ें हम आपको बता दें। अलजेब्रा में अगर हम कहें तो x² अपने आप में पूर्ण वर्ग है, लेकिन x अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। करड़ी x होगी तो x, इस x को अगर हमें पूर्ण वर्ग रूप में लिखना है तो ये करड़ी x का होल स्क्वायर, इस रूप में हम इसको लिखेंगे बनाने के लिए। तो ये हमारा कन्वर्ट करने का तरीका है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं। क्या x अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ इस रूप में हम सेट करते हैं, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं
कि ये भी पूर्ण वर्ग की बात नहीं होती है जो मैंने नंबर्स में बताया, लेकिन पूर्ण वर्ग ना होके वर्ग के रूप में लिखा जा सका। अब पूर्ण वर्ग की बात अगर मैं आपसे कह दूं तो जो कोई भी बीजीय व्यंजक, जो कोई भी पॉलिनॉमियल्स हो, बहुपद हो या कोई बीजीय व्यंजक हो, और वो ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर इस रूप में है तो इस फॉर्म में लिखा जा सके, यानी दो ऐसे राशियां जिनका वर्गमूल निकाल के उनके गुणनफल का दोगुना हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में कहलाता है। ये आपके परिभाषा की बात बता दें, डिफिनेशन की बात बता दें। कोई दो पद हो, ये दो पद हैं, इन दोनों पदों का वर्गमूल ले लिया जाए, वर्गमूल लेने के बाद दोगुना कर दिया जाए और इन्हीं के साथ सम कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है भैया? पूर्ण वर्ग कहलाता है। पूर्ण वर्ग में दो ही पद होते हैं, एक तो इस रूप में लिखा हो तो उसको इस रूप में बनाना पूर्ण वर्ग कहलाता है, यानी ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से कोई लिखा हो और उसको हम इस रूप में लिख सके तो वो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो पूर्ण वर्ग में दो ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है, या तो वो पद a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बनेगा, या तो वो पद a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बनेगा। बात इतनी समझ में आई। दूसरी एक जानकारी की चीज़ें मैं आपको बता दूं। जानकारी की चीज़ें ये हैं कि यदि कोई भी पद स्क्वायर फॉर्म में लिखा हो तो ये पूर्ण वर्ग में लिया जाएगा, लेकिन इसके सामने हमेशा प्लस होगा तब। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर जो है ये पूर्ण वर्ग कहलाता है, लेकिन बी स्क्वायर यहाँ जो है ये वर्ग के रूप में नहीं कहलाएगा, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है। हमेशा कोई भी वर्ग के फॉर्म में लिखा हो यानी स्क्वायर फॉर्म में लिखा हो तो उसके सामने जरूर प्लस होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ और उस क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूँ, तब फिर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं अगर आपसे कह दूँ 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। मूल, चलिए अब मैं पहले 9th लेवल में इसी क्वेश्चन को 9th में ये कहता है कि इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर इस तरह से प्रश्न में पूछता है तो और अच्छी बात है। ये 9th में इसी तरह से पूछता है कि इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसके सामने वाला भी किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं मेरे भाई। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ध्यान देना, हमेशा यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्लास 10th, 9th, 10th और 12th इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। जब कभी भी इस नंबर के सामने वाला नंबर पूर्ण वर्ग में ना लिखा जा सके, स्क्वायर फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो आप वहाँ से क्या करो? कॉमन ले लो। तो मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर 13/6, क्योंकि जहाँ पर कॉमन लेते हैं, जहाँ पर नंबर्स नहीं होता वहाँ डिवाइड हो जाता है, 5/6 हो गया। ठीक भैया, ये इतनी चीज़ें होंगी। अब मैं आपसे कहता हूँ क्या, इतना जवाब कर लो तो पहले प्रश्न में देखो कितने टर्म्स पूर्ण वर्ग है। तो मेरे भाई ये एक्स स्क्वायर है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है, लेकिन 5/6 किसी भी पद का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ ये हूँ कि केवल यानी व्यंजक में यानी बहुपद में केवल एक पद का पूर्ण वर्ग रूप दिखना। दूसरा, बहुपद में दो पद का पूर्ण वर्ग रूप दिखना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक ही एक्स स्क्वायर है, तो इसमें और भी कोई टर्म आ जाता वो भी स्क्वायर रूप में लिखा जा सके। जैसे 5/6 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। अगर आप बनाना चाहोगे तो करड़ी में 5/6 यानी होल करड़ी 5/6 का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो ये इस तरह से होता। तो हम पहले इन चीज़ों को, दूसरे वाले को मैं मिटाया और इसी मेथड को इस पर हम लगाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले दिए हुए टर्म में जो पूर्ण वर्ग रहे उसका वर्गमूल निकाल लो, यानी करड़ी में एक्स स्क्वायर का मैंने वर्गमूल निकाला तो ये एक्स निकल गया। दूसरा काम क्या करना है कि जो वर्गमूल निकला है उसका आप 2x कर दो, 2 गुना कर दो, 2 गुना करोगे 2x हो जाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो 2x आए यानी कि 2 गुना कियो, उस 2 गुना से इस x स्क्वायर के रिलेटिव पद x वाले में डिवाइड कर दो,
प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसके टर्म से मतलब है, टर्म वैल्यू से। 13/6 इंटू एक्स बाई 2x मेरे दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 13/12 हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या करना है कि इस 13/12 का होल स्क्वायर करके प्रश्न में जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ, ये 6 ऐसे था, x² माइनस 13/6x प्लस, अगर करेंगे इसका तो 169 हो जाएगा और प्लस 144 प्लस 5/6, ये 6 इधर हो गया, x² माइनस, अगर आपकी इच्छा तो हो सकता है सबका एलसीएम ले, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये a² और ये b², चलो मैं इसको इतना लिख देता हूँ, 13/12 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, कैसे, x² a 2a मतलब x हो जाएगा, b का मतलब 13/12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 13/6x यानी ये वाला, इधर के जो टर्म्स हुए ये पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए, पूर्ण वर्ग हो गए मेरे भैया, क्या हो गए, पूर्ण वर्ग। देखो पूरे के पूरे पूर्ण वर्ग हो गए। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जोड़ने के लिए अगर सिर्फ हमसे पूछता कि क्या जोड़ दे इतने में कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो ये काम बन गया, लेकिन हमसे प्रश्न में ये चीज़ नहीं, जो हाई स्कूल वाले बुक में दिया हुआ है ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा कि इसको क्या करना, हल निकालना है, मूल निकालना है, तो जो समीकरण था समीकरण फॉर्म में लिख दिया। और हमें जब समीकरण निकालना हो यानी मूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ने और घटाने दोनों का काम करते हैं। इसलिए जोड़ने और घटाने दोनों का काम करते हैं ताकि प्रश्न का मान परिवर्तित ना हो, मतलब इसके क्वेश्चन के मान में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो। मतलब कहने का हुआ कि जितना ये प्रश्न है इसी में मैं 10 ले जाके जोड़ दूं और 10 घटा दूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं ऐसे तराजू रखा हुआ है और दोनों इक्वल है, अभी ये दोनों पार्ट क्लियर है, इधर में 10 रखा इधर भी 10 रखा तो बात तो एक ही होगी, यानी बराबर हो गया, यानी पक्ष हो गया, दोनों साइडों में बराबर का हिस्सेदारी आपने किया। तो सेम वही चीज कि अगर आप ऐसा करते हो कि दोनों में यानी दोनों टर्म यानी कि जो आपका 13/12 का होल स्क्वायर आया उसको आपने प्रश्न में जोड़ा भी और घटाया भी तो प्रश्न आपका एकदम क्लियर है। तो हमने कहा भाई कि जब इसको हम घटाएंगे भी यानी 13/12 का होल स्क्वायर घटाएंगे भी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इक्वल 0 दिख रहा है इधर। चलो अब देखो x² माइनस 13/6x प्लस 13/12 का होल स्क्वायर और मैं करता हूँ 5/6 माइनस, ये जब स्क्वायर टूटेगा तो कितना हो जाएगा 169 144 इक्वल 0। और मैं आपसे कहता हूँ ये 6 मल्टीपल में देखो, अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लिया था तो यहीं से मैं डायरेक्ट डिवाइड करके 0 कर देता, ये 6 जो था बाई 6 बन जाता और ये ख़त्म हो जाता। तो चलो यहाँ से ना करके हम यहाँ कर देते हैं और 6 शून्य शून्य हो जाता और यहाँ का 6 खत्म। अब हो गया आपका ये कितना x², और मैं क्लियर कर दूँ, ये a² प्लस b² माइनस 2ab यानी a माइनस a मतलब x, b का मतलब 13/12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 6 और 144 का एलसीएम ले लीजिए, ऐसे 6 और 144 का एलसीएम, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न कितना हो जा रहा है, 3 दूना 6 गुणे 144 यानी 24, तो यानी मिला जुला के 144 हो जाएगा। तो 144 आपका एलसीएम हो गया। 144 जब आपका एलसीएम होता है तो 6 से इसको डिवाइड करते हो, कितने से, 6 से डिवाइड करते हो, चलो यहाँ मैं प्लस ही लगा दिया, 6 से डिवाइड करते हो तो 6 दूना 12 6 चौक 24 24 गुणे 5 120 हो जाएगा मेरे दोस्तों। माइनस मैंने इसलिए किया जैसे ये 6 है तो इससे 6 से 144 हुआ, कितने से मल्टीपल हुआ, कितने से, 24 से, उसी 24 से मैंने ऊपर वाले में गुणा किया, 144 से ये भी 144 से कंपेयर किया, 1 से गुणा हुआ है तो उसमें ऊपर वाले में भी 1 से गुणा, तो 169 में आप 1 से गुणा करोगे तो वही हो जाएगा भाई। बात इतनी समझ में आई। इस तरह से x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, बहुत स्लो में बता रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है इसी वजह से। देखिए 169 जब ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 में से गया खत्म। दोनों में बड़ा कौन है, 169 120 169, तो इसके सामने माइनस लगा था 144 इक्वल 0।
दोस्तों मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। देखिए चीज़ें आपकी एकदम बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत स्लो भी बता रहा हूँ। अब ये हो गया इस तरह से x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 बटे और 144 को 12 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब लास्ट स्टेप हमारा यही होता है कि जब प्रश्न हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन जाए तो उसे दो फैक्टर में लिख लिया जाए, a माइनस बी एक में और a प्लस बी एक में। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम लिखेंगे x माइनस 13/12 माइनस 7/12 एक में, x माइनस 13/12 प्लस 7/12 इक्वल 0 एक में। फिर हम कहते हैं फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0, तो फर्स्ट फैक्टर x माइनस 12 दोनों का हर बराबर है, तो अंश को हम जोड़ा था घटा लेते हैं, माइनस माइनस से तो जुट जाएगा, 20/12 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 5/3। x का एक मान आया 5/3। और कहेंगे और यदि x माइनस दोनों का हर बराबर है, 13 में से 7 गया तो माइनस 6/12 बराबर 0 करेंगे, 6 दूना 12, ये x बराबर 1/2 इधर है, तो x के इस तरह से दो हल निकल गए। अब मैं आपको वो बताऊं जो चीज़ मैं आपको इंटर की चीज़ें बताने की बात कहा था, फिर से देख लीजिए, इंटर में यही प्रोसेस यहाँ तक करके आएंगे, वहाँ पर 0 नहीं लिखा रहेगा, लास्ट में यही आपका क्वेश्चन बनेगा और इसी क्वेश्चन के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, करड़ी लगा के प्रश्न को पूरी तरह से क्लियर करेगा। इस तरह से इंटीग्रेशन dx लगा रहेगा। तो ये चीज़ें आपके लॉग के फार्मूले से काम करता है, आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से पूर्णवर्ग बनाने का नियम हुआ। 9th की बातें कर दें तो 9th में गुणनखंड करने के लिए जैसे 1 + 8x बहुत बार पूछा गया है कि 1 + 8x बताइए पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। तो इसमें देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में पूर्णवर्ग है, तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और इसी 2 से फिर 8x में आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 यानी 4x होगा, और इसी 4x का स्क्वायर अगर हम कर दें चौथे स्टेप में तो 4 चौके 16x स्क्वायर, मतलब इसमें 1 + 8x में अगर हम 16x स्क्वायर जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, यानी 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर b का स्क्वायर, बीच वाला होता है 2, a मतलब 1, b मतलब 4x, तो 4 करने 4, 4 दुआएँ 8, 8x हो जाएगा। तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 + 4x का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये पूर्ण वर्ग बनाना कक्षा 9 के लिए, क्लास 9th वालों के लिए ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। ठीक है, अब ये ऐसी टॉपिक थी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे हमने कह दिया कि 2 टर्म्स आ जाए, एक अलग क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे x⁴ + 4 दे दिया और कह रहा कि इसमें क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपसे कहा कि x⁴ दोनों का यानी a स्क्वायर है b स्क्वायर है, तो किसकी कमी है भैया, 2ab की कमी है। तो पहले a का मान निकालो, b का मान निकालो। a स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 घात, 4 घात लगा तो 2 घात वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 निकलेगा। फिर दोनों का गुणा कर दीजिए x स्क्वायर × 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर क्या करना है कि इसी का 2 गुना कर दीजिए तो 2 × 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। अब इसी में अगर आप लेकर 4x + 4x स्क्वायर x⁴ + 4x स्क्वायर + 4, अभी आप देख लीजिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बताइए a स्क्वायर अगर इधर है और इधर b स्क्वायर है तो बीच वाला क्या होता है, 2ab होता है। क्या होता है, 2ab। तो 2ab की बात करें तो 2 तो फार्मूले में होता है, a का मतलब x स्क्वायर होता है, b का मतलब 2 है, तो 2 दूना 4x स्क्वायर तो हुआ। तो यानी मिला जुला के ये वाला टर्म हमारा a + b का होल स्क्वायर माना जाए तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, x² + 2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी थी। लेकिन अगर यही चीज़ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जैसे हमने 4x स्क्वायर को जोड़ा वैसे 4x स्क्वायर को घटा भी लेंगे। तो इधर का जो टर्म है ये x² + 2 का होल स्क्वायर और माइनस इस 4x को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो ये फिर वर्गांतर के फार्मूले a² - b² जैसा दिखेगा। तो पहले में x² + 2 - 2x एक में, दूसरे में x² + 2 + 2x एक में।
तो इस तरह से आपका ये फैक्टर हो जाएगा, या इस तरह से 2x + 2 वेरिएबल को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस तरह से ये भी आंसर हो गया। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग आपका खत्म होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जिसमें पहला पद केवल एक ही पद पूर्ण वर्ग हो, यानी वर्ग फॉर्म में लिखा हो, स्क्वायर फॉर्म में लिखा हो। दूसरा एक होता है कि दोनों में वर्ग फॉर्म लिखा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों में जितना हो सके सभी को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर जो भी आपकी लाइव क्लास चलने वाली है वो इसलिए चलने वाली है कि जो आपका विद्या आप लोग पढ़ते हो, अरिहंत पढ़ते हो, तमाम तरह के क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हो एग्जाम की तैयारी के लिए, बस उसी को लेकर मैं भी अपने तरीके से आपका सहयोग करना चाहता हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से तैयार हो जाए और बढ़िया से आप एग्ज़ाम में जाके टॉपिक को लिखें और पढ़ें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।